हाय एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 जो डेरिवेटिव चैप्टर का क्वेश्चन है और एक्सरसाइज में। तो आज हम इसे कंप्लीट करेंगे वन शॉट में। तो देखिए हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, करके डिफरेंशिएट द फॉलोइंग रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा इस तरह का है कि ए की पावर एक्स अपॉन में साइन एक्स ये है। और देखिए इसको डिफरेंशिएट करने से पहले आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। वो होती है क्या, u अपॉन में v की आइडेंटिटी होती है। वो u अपॉन में v की आइडेंटिटी होती क्या है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब u का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x और मल्टीप्लाई में v माइनस v का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x और मल्टीप्लाई में u, और इसके नीचे में होता है सेकंड वाले का होल स्क्वायर मतलब v का होल स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए इसमें सेम चीज है, हमारे पास ऊपर भी एक अलग फंक्शन है और नीचे भी अलग फंक्शन। तो इसे लेंगे u और इसे हम लेंगे v। तो अगर हम इस फॉर्मूला के बेसिस पर बात करें, u अपन में v का जब डेरिवेटिव निकालेंगे हम, तो क्या होता है, पहला u का डेरिवेटिव मतलब d e की पावर x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई में क्या होगा साइन x माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव मतलब d साइन x अपॉन में dx और मल्टीप्लाई में क्या होएगा e की पावर x। इसके नीचे मतलब इसके अपॉन में v का स्क्वायर मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, यानी यहाँ पर साइन x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होएगा। आ जाइए e की पावर x का डेरिवेटिव जो एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हमेशा एक्सपोनेंशियल ही रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहेगा। इसके साथ मल्टीप्लाई में साइन x है माइनस साइन का डेरिवेटिव cos x होता है और मल्टीप्लाई में e की पावर x है। इनके अपॉन में ये क्या है साइन x का होल स्क्वायर लिख दीजिए, हो गया। अब थोड़ा सा देखिए एक जो हमें इसमें देखने को मिल रहा है कि e की पावर x और e की पावर x एक्सपोनेंशियल कॉमन है, तो एक्सपोनेंशियल को बाहर लेंगे तो बचेगा साइन x माइनस का cos x और इन सब के अपॉन में साइन x का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस पार्ट को डेरिवेटिव करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया मैं तभी जान पाऊंगा और तभी मैं क्लियर हो पाऊंगा जब आप अपना कमेंट करेंगे। तो आप अपना कमेंट करना ना भूलें, जरूरी काम कर लें। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 2 आपका क्या है, e की पावर माइनस का साइन इनवर्स x है, ठीक। अब इसे एक और चीज हम कर सकते हैं क्या, देखो इसको इन फंक्शंस को y के बराबर में लेट कर लो, y के बराबर में लेट कर लीजिए। इसे मैंने लेट नहीं किया था, बट आप क्या कर सकते हैं, लेट करके भी डेरिवेटिव कर सकते हैं और नहीं भी करके डेरिवेटिव कर सकते हैं, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो हम इसको डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो लिखिए पहले इसका डेरिवेटिव dy अपॉन में dx मल्टीप्लाई इसका डेरिवेटिव d e की पावर साइन इनवर्स x, ये माइनस नहीं है, साइन इनवर्स x अपॉन में dx मल्टीप्लाई। अब देखिए यहां एक्सपोनेंशियल का पावर यहां पर x नहीं है, साइन इनवर्स x है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसका भी डेरिवेटिव हम निकालेंगे। तो d साइन इनवर्स x अपॉन में क्या होगा dx होगा। इसको ले लीजिए dy अपॉन में dx बराबर एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही होता है, तो d साइन इनवर्स x ही रहेगा। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर होता है, हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में है तो थोड़ा सा हम जब आगे बढ़ेंगे तो dy अपॉन में dx और इसके बराबर में लेंगे e की पावर साइन इनवर्स x का मल्टीप्लाई 1 से, तो e की पावर साइन इनवर्स x और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, सेकेंड क्वेश्चन जो था इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x में करेंगे तो ये वाला फंक्शन हमारे पास मिल जाएगा और हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिए बहुत ही आसान है, थोड़ी चीज समझनी और आ जाएगा आपके पास। e की पावर x की पावर q है। आप इस फंक्शन को सबसे पहले y के बराबर में लेट कर लीजिए, रख लीजिए।
अब क्या कीजिए, डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा dy अपॉन में dx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसका d e की पावर x क्यूब अपॉन में dx मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल का जो पावर है इसका भी पावर है, अगर सिर्फ x तक रह जाता तो मैं यही छोड़ देता, बट इसका पावर क्या है 3 है, तो हम इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, मतलब dx क्यूब अपॉन में dx हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। अब क्या होगा आपके पास dy अपॉन में dx बराबर में एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल ही होता है, आपको भी पता है। अब आइए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें हमारे पास लगेगा प्रोडक्ट रूल, इसमें जो आपके पास लगता है वो x के पावर n का आइडेंटिटी लगता है, और x के पावर n का आइडेंटिटी होता है कि n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, मतलब 3 के पावर 3, और जितना पावर था एक कम हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, आगे सिंप्लीफाई का मतलब आगे बढ़ा लीजिए, तो इसको पहले कीजिए, मतलब 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर x का क्यूब, ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे पास क्वेश्चन था वो इतना इजी था, 4 स्टेप का क्वेश्चन था। क्या आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप अपना कमेंट जरूर करना, ताकि मैं भी देख पाऊं और जान पाऊं कि चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलते हैं आगे 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या है, साइन और ब्रैकेट में है tan इनवर्स, उसके बाद फिर है e की पावर माइनस का x। देखिए 3 से 4 चीजें इसमें है हमारे पास, एक तो है साइन, इसके साथ एंगल नहीं है, उसके बाद है tan, इसके साथ भी एंगल नहीं है, और ये e की पावर क्या है x है, मतलब साइन का एंगल का काम करेगा ये वाला पूरा, tan का एंगल का काम करेगा ये वाला, और इसका ये वाला। तो डेरिवेटिव करेंगे रिस्पेक्ट टू x में, इसको y के बराबर में लीजिए, तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx बराबर में d साइन का डेरिवेटिव d साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस का x अपॉन में dx, इसका डेरिवेटिव हो गया। अब क्या करेंगे इसके अंदर वाले का, मतलब d tan इनवर्स e की पावर माइनस x अपॉन में dx। अब देखिए हमने यहां भी tan इनवर्स x का डेरिवेटिव किया है, x की पावर जो e की पावर माइनस का x है, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव हमने नहीं किया, क्योंकि tan के साथ जो ये फंक्शन है ये भी अलग फंक्शन है, तो इसका भी डेरिवेटिव होएगा, ध्यान देना। तो अब हम इसको लिखेंगे d e की पावर माइनस x अपॉन में dx। अब आगे थोड़ा सा बढ़ जाइए और यहां पर उसे लिखिए, तो क्या होगा, देखो dy अपॉन में dx, साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है cos x, तो cos और x की जगह पे इसका एंगल, मतलब tan इनवर्स e की पावर माइनस का x इनटू tan का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव वो होता है 1 अपॉन में 1 प्लस का x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर होगा, बट x की जगह पर एंगल क्या है e की पावर x, तो e की पावर माइनस x का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, इनटू e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहेगा, और इसमें देखो एक माइनस का x है तो इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, तो dx अपॉन में dx, हालांकि इसका डेरिवेटिव माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि x का ही डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो 1 हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस का x है यानी माइनस का 1 होगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई सबसे कर लेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास dy अपॉन में dx। इसको पहले लो माइनस का e की पावर माइनस का x ब्रैकेट में cos इंटू tan इनवर्स e की पावर माइनस x, और इन सब के अपॉन में ये वाला टर्म क्या होगा 1 प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। तो ये रहा आपका क्या क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 के आसपास है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका वो क्या है। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी डेरिवेटिव करना है और वही लॉजिक लगेगा जितना लॉजिक आपने पीछे लगा के आ गए, सेम कंसेप्ट है।
कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। 5 क्वेश्चन। ये आपके पास है लॉग और कॉस e की पावर x। ध्यान देना, मैंने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कहा था कि इस फंक्शन को आप किसके बराबर में लेट करो, y के कर लो। अब y के फंक्शन तो है, इसका डेरिवेटिव करना है रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या लेंगे, y का डेरिवेटिव करेंगे तो होएगा dy अपॉन में dx बराबर इसका डेरिवेटिव d log x का मतलब कि क्या, cos e की पावर x इंटू dx मल्टीप्लाई। हमने सिर्फ log का डेरिवेटिव किया यहाँ, अभी हमारे पास cos x है और e की पावर x है, तो अगला हो जाएगा क्या, cos e की पावर x अपॉन में dx का। इसके बाद हमने cos का किया, अब क्या होगा e की पावर x का, तो d e की पावर x अपॉन में dx का हुआ। इतना हमने फॉर्मेट लिखा कि अगर हमें डेरिवेटिव करना है तो इतना फॉर्मेट में हमें लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम वैल्यू को पुट करेंगे। अब जब यहां से वैल्यू पुट कीजिएगा तो dy अपॉन में dx जो होगा वो क्या आएगा, log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में x, x का मतलब cos e की पावर x इंटू cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन और e की पावर x इंटू एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव मतलब e की पावर x का डेरिवेटिव, तो e की पावर x ही रहेगा। ठीक, अब इन सब का मल्टीप्लाई करो और यहां लिखो, यानी dy अपॉन में जो dx होएगा वो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करो तो माइनस e की पावर x और साइन e की पावर x अपॉन में इसको नीचे में cos e की पावर x। तो ये हुआ, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से है। उसके बाद जो आगे का क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 सो ऑन, जो भी आगे का क्वेश्चन है वो भी सेम टाइप का है और सेम कंसेप्ट पर है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। सारे क्वेश्चनों में एक ही कंसेप्ट कॉमन है कि हमें डेरिवेटिव करना है रिस्पेक्ट टू x, बस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है क्योंकि अलग अलग फंक्शन है इसमें। मतलब फर्स्ट क्या है, e की पावर x, e की पावर x का स्क्वायर प्लस डॉट 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 e की पावर x का पावर 5। कुछ मत करो, सबसे पहले हमारा काम क्या है, y के बराबर में लेट करना, तो हम इसे y के बराबर में लेट करेंगे। अब y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे और इन सब का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होएगा पहले। तो देखो यह होगा dy अपॉन में dx बराबर, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो d e की पावर x अपॉन में होएगा dx प्लस अगला टर्म d e की पावर x का स्क्वायर अपॉन में dx मल्टीप्लाई। देखो e की पावर x का स्क्वायर है, अब यहाँ पर e की पावर x का पावर 1 था तो हमने 1 का नहीं किया, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव जब करेंगे x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, बट यहाँ पर x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना होगा क्योंकि पावर इसका 2 है, तो इसका डेरिवेटिव जब होएगा तो 2 आएगा, तो इसके डेरिवेटिव को हमें शो करना पड़ेगा। प्लस डॉट 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 प्लस इसका कीजिए d e की पावर x की पावर 5 अपॉन में dx और मल्टीप्लाई x की पावर 5 का, तो dx की पावर 5 अपॉन में dx होएगा। ठीक है, देखिए आगे ये पूरा फंक्शन है तो एज इट इज रहेगा dy अपॉन में dx बराबर में। अब आगे का फंक्शन देखिए आप, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e का पावर x ही रहेगा, x का डेरिवेटिव तो इसका मल्टीप्लाई 1 प्लस इसका e की पावर x ही रहेगा, सॉरी e की पावर x स्क्वायर रहेगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस डॉट 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 यहाँ पर आइए e की पावर x की पावर 5, तो e की पावर x की पावर 5 इंटू x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5x की पावर 4, बस ये रहा हमारा। तो आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और उसमें अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अब ऐसे लिख दीजिए इसे, लिखिए आप इसमें क्या dy अपॉन में dx बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x का स्क्वायर, नहीं 2 को पहले कीजिए,
जो टू कांस्टेंट है से पहले मतलब 2x और e की पावर x का स्क्वायर प्लस 2 जीरो लगाइए, 2 पॉइंट लगाइए, प्लस का साइन दीजिए और इस वाले फंक्शन को लिखिए पहले। तो 5x की पावर 4 इंटू e की पावर x की पावर 5, बस इतना काम आपको कर देना है। इतना ही काम आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में करना है। यानी सबसे पहले हम इसके डेरिवेटिव को लिखेंगे और डेरिवेटिव वाले पार्ट को इस फॉर्मेट में लिख देंगे जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन हमें दिया हुआ था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये तो क्वेश्चन 6 था। 7 भी बहुत छोटा सा सवाल है। ये रूट के अंदर चीजें हैं, e की पावर और इसका पावर है x। ये देखिए कुछ नहीं है, उसके बाद में कुछ नहीं है। अब हम इसे करेंगे क्या, सबसे पहले काम हमारा क्या है कि आप जो भी फंक्शन गिवन है उस फंक्शन को y फंक्शन के बराबर में लेट कीजिए। तो हमने इसे लेट कर लिया क्या y। अब y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होगा तो इसका भी होगा। तो अगला काम dy अपॉन में dx बराबर में। अब यहां पर लगेगा रूट वाला कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी रूट का डेरिवेटिव हम करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो उसकी डेरिवेटिव होती है 1 अपॉन में 2 रूट x होती है। तो सबसे पहले हमारे पास रूट का डेरिवेटिव, उसके बाद एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव। तो पहले डी रूट e की पावर x अपॉन में dx मल्टीप्लाई रूट का तो हो गया, रूट के अंदर कौन कौन से एंगल है e है, तो उसके बाद डी e की पावर रूट x अपॉन में dx मल्टीप्लाई रूट का भी हो गया, एक एंगल का भी हो गया। अब e का एंगल क्या है रूट x, तो इसका भी डेरिवेटिव डी रूट x अपॉन में dx। अब आगे बढ़िए थोड़ा सा, देखिए dy अपॉन में dx एज इट इज, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी आपको, उसे छेड़ना ही नहीं है। उसे इसलिए नहीं छेड़ना है क्योंकि जब आप इसे छेड़ेंगे तो इसका मतलब क्या, ये फंक्शंस के बराबर में नहीं होगा। हमने लेट किया था तो dy अपॉन में dx फंक्शन तो रहेगा ही रहेगा एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब इसका डेरिवेटिव देखिए, रूट का डेरिवेटिव होता है 2 रूट x मतलब 1 अपॉन में 2 और x का मतलब इसका एंगल अंदर का, तो e और इसका पावर x मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियली होता है मतलब e की पावर रूट x ही होएगा। अब रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 और रूट x। अब देखिए एक चीज, 1 का मल्टीप्लाई e रूट x से और 1 से तो वही रहेगा, मतलब dy अपॉन में dx और e की पावर रूट x अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई 2 से ये हो जाएगा 4 और e के पावर x, तो e की पावर रूट x और मल्टीप्लाई में रूट x। बस इसको यहीं तक छोड़ दीजिए, आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, आप इसे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि अगर आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको यहां तक सिंप्लीफाई करना था, यहां तक सिंप्लीफाई कर दीजिए और करके छोड़ दीजिए। क्या आपको ये चीजें समझ में आई कि क्वेश्चन नंबर 7 को हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करेंगे, और आप अपने 1-1 क्वेश्चनों को करके कंप्लीट कीजिए। इसे आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और 10। देखिए बहुत ही इजी सवाल है, आसान सवाल है। अगर आप समझते हैं इस चीज को तो बहुत आसानी से आप चीजों को कर लेंगे। कोशिश कीजिए कि समझ में आए आपको चीजें। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ जाए, आएगी भी चीज आपको समझ। अगला फंक्शन आपके पास है जो 8 है फंक्शन। देखिए 8 फंक्शन है आपके पास, log और ब्रैकेट में log x है, ये वाला फंक्शन है। हमारा काम फर्स्ट क्या है कि हम इसे y के बराबर में लेट करेंगे और y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो सबका डेरिवेटिव, तो dy अपॉन में dx बराबर, ये देखो d log और log x अपॉन में dx मल्टीप्लाई, हमने सिर्फ एक लॉग का डेरिवेटिव किया, अब अंदर के लॉग वाला का, तो d
log x अपॉन में dx। देखिए पहले तो ये बाहर log है और इसका एंगल log x है, तो पहले तो log का डेरिवेटिव हुआ और इसके एंगल वाले का भी डेरिवेटिव हुआ, तो क्या बचेगा? बचेगा नहीं कुछ, सारा छोटा छोटा चीज बचेगा। log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में x, x का मतलब log x इंटू इसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन में x, और कुछ नहीं बचा। क्या? कुछ मत कीजिए, अब लिख दीजिए इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा करके, यानी dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 होएगा। x को पहले कर सकते हैं आप, यानी x इंटू log x, बस ये काम कर दीजिए, ये कर सकते हैं आप कि जो x है और एक बार log है तो x को पहले और log को बाद में, मतलब लोगरिथमिक फंक्शन को बाद में कीजिए और अलजेब्रिक फंक्शन को पहले कर दीजिए। तो x आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन था, उसको पहले। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने आपको एक बताया था, अभी तुरंत फॉर्मूला एक बताया था मैंने, u अपॉन में v का, कि अगर हमारे पास एक u फंक्शन और दूसरा v फंक्शन हो तो इसको हम कैसे डेरिवेटिव करते हैं। तो पहले वाले का हम डेरिवेटिव करते हैं, मतलब u का डेरिवेटिव, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई में रखते हैं, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव करते हैं और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में रखते हैं, मतलब u को मल्टीप्लाई में, और इन सब में नीचे वाले का होल स्क्वायर होता है। ये वाला आइडेंटिटी हम लगाएंगे, मतलब u अपॉन में v का डेरिवेटिव, तो u का डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई में v का डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई में u, और अपॉन में v का डेरिवेटिव, मतलब नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब आगे बढ़िए, तो क्वेश्चन में इसी तरह का सवाल हमारे पास है। देखिए है क्या सवाल, वो cos x अपॉन में क्या है? log x, ये log x। तो इसे हम ले लेंगे u और इसे ले लेंगे क्या? v, और डेरिवेटिव कर देंगे। पहले तो लीजिए इसको y के फंक्शन में, अब डेरिवेटिव कीजिए dy अपॉन में dx बराबर, अब इसका डेरिवेटिव मतलब cos का डेरिवेटिव, तो d cos x अपॉन में dx, और मल्टीप्लीकेशन में कौन होगा? log x माइनस, अब किसका डेरिवेटिव? x का, तो d log x का डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई में cos x, ठीक। और इन सब के अपॉन में क्या होगा? इन सब के अपॉन में आपके जो नीचे वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन का स्क्वायर, मतलब जो cos x है इसका स्क्वायर कीजिए, cos x का होल स्क्वायर। तो अब फंक्शन देखिए, आइए, सॉरी नीचे में आपके पास log x है तो log x का स्क्वायर होगा, cos x का नहीं, ये होएगा log x, ये log x का होल स्क्वायर। अब देखिए जो cos का डेरिवेटिव होता है वो होता क्या? माइनस का sin x, तो sin और x की जगह पर x, इंटू log का डेरिवेटिव तो log ही रहेगा, माइनस में ये log है तो log का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x, इंटू ये होएगा cos x, तो cos x, इन सब के अपॉन में क्या था? log x, ये log x का होल स्क्वायर। इस वाले पेज पर आइए, देखिए यहां से जो फंक्शंस निकल कर आएगा आपका वो क्या होगा? देखो एक बार ये आ जाएगा आपके पास, ये वाले जो फंक्शन है इस फंक्शन को लिखिए यहां, तो हमने लिखा क्या? dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू आपके पास माइनस का साइन x इंटू लॉग x, तो माइनस का साइन x इंटू में लॉग x, और बाहर वाला फंक्शन ये माइनस 1 अपॉन में x इंटू कॉस x, तो 1 अपॉन में x और इंटू में कॉस x, इन सब के अपॉन में क्या है? log x का होल स्क्वायर, तो नीचे वाला फंक्शन लॉगरिथमिक था तो log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। इसके अपॉन में कुछ नहीं, यहां तो कोई फंक्शन नहीं है, अब ये फंक्शन नहीं है तो इस वाले फंक्शन को क्या करो आप? एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई करो, यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसमें होएगा और इसका इसमें होएगा, तो क्या आ जाएगा फंक्शन? ये हमारे पास ये फंक्शन निकल कर आएगा, यहां से x पहले है तो ले लो, माइनस का x इंटू साइन x
log x माइनस cos x, और इन सबके अपॉन में रहेगा क्या, x, और इन सबके अपॉन में ये वाला टर्म log x का होल स्क्वायर। तो आप इस तरह से इस फंक्शन को डेरिवेटिव कर सकते हैं और डिराइव कर सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन ये है लास्ट एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन है जिसमें है क्या हमारे पास cos है log x प्लस e की पावर x। देखिए इसमें क्या चीज है, कुछ नहीं है, वही वाला टर्म है। सबसे पहले इसको लेट कीजिए y के बराबर में और इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन में dx लिखेंगे हम बराबर, इसका भी डेरिवेटिव होगा तो d cos x के जगह पर इस पूरा एंगल को लिखिए, मतलब d log x प्लस का e की पावर x अपॉन में dx मल्टीप्लाई, इसका तो हो गया इसके एंगल का, मतलब d, इसका एंगल क्या है log x, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इनटू प्लस का साइन है और इसके साथ क्या है e की पावर x है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। बस इतना सा काम लिख देना है पहले, आपको पहले फंक्शन को लिखना है देन सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते जाइए आप, तो dy अपॉन में dx बराबर cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन और x का मतलब कि log सारा एंगल log x प्लस e की पावर x इनटू में log का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x होता है, मतलब 1 अपॉन में x इनटू, अब क्या हो गया प्लस x का मतलब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होता है। अब देखो इसके ऊपर में कुछ नहीं तो मान ले लो, इसके ऊपर में तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई में ही रहेगा, तो ये इस तरह से होएगा dy अपॉन में dx बराबर माइनस का साइन और log x प्लस का e की पावर x और इसके अपॉन में x होएगा इनटू इसके भी अपॉन में x होएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो प्लस x इंटू e की पावर x होएगा। कुछ बच्चों को यहां समझ नहीं आएगा, मैंने x और इसका एलसीएम लिया तो बचा 1x, अब इनका मल्टीप्लाई क्रॉस कीजिए तो हो जाएगा 1 इंटू e की पावर x, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 ही रहेगा। अब इन सब के ऊपर में x आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आई होप कि एक्सरसाइज 5.4 जो है डेरिवेटिव चैप्टर का, वो आप इस तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। देखते हैं एक